हेलो गाइस, मैं दीपक सिन्हा आप सभी का चैनल पर स्वागत करता हूँ। आप लोग देख रहे हो स्टडी नमः। चैप्टर 4 है भारत के विदेश संबंध। आप सभी को मालूम है क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस सेकंड बुक चैप्टर नंबर 4 भारत के विदेश संबंध। आप सभी को मैंने बता दिया था, मैंने इस चैप्टर का पार्ट 1 आप लोगों को करवा रखा है। उसके अंदर मैंने आप लोगों को बता दिया था कि सीबीएसई ने कौन कौन से टॉपिक इस चैप्टर में से नहीं पढ़ने, ठीक है, और कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने आप लोगों को पहला टॉपिक करवा दिया था। सेकंड टॉपिक में यूएस के साथ संबंध, सिर्फ एक अमेरिका को अभी साथ में लेके चल रहा हूं मैं, तो उसकी चर्चा हम इस बोर्ड पे आज करेंगे। पूरी मेहनत करिए मैंने कि आप लोगों को भारत और अमेरिका के संबंध समझ में आ जाए, और इस बोर्ड के ऊपर जो मैंने छोटी छोटी बातें लिखी हुई है उससे आपकी फर्स्ट बुक के फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर के को भी मैंने टच किया है। उसमें से भी भारत और अमेरिका के संबंध मालूम चलते हैं। तो आइए फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इतिहास से लेकर स्टार्ट करेंगे। पहला पॉइंट कहता है भारत और अमेरिका का इतिहास एक समान। कैसे? वो इस तरीके से कि भारत ने भी औपनिवेशिक शासकों से लड़ाई कर आजादी प्राप्त करी, और इसी तरीके से अमेरिका ने भी औपनिवेशिक सरकारों से लड़ाई करके अपनी आज़ादी प्राप्त करी। बस सन अलग अलग है। अमेरिका ने को आज़ादी मिली 1776 में और भारत को आज़ादी मिली 1947 में। तो कह सकते हैं कि दोनों का इतिहास एक समान है। और एक और अच्छी बात, अमेरिका ने आज़ाद होने के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया और भारत ने भी लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया। तो पहले पॉइंट से हम इतना जान चुके हैं कि दोनों की ही विचारधारा एक समान थी। अब मैं सीधा शीत युद्ध पे आता हूं, यानी कि 1945। सेकंड पॉइंट, शीत युद्ध के दौरान अमेरिका ने पश्चिमी देशों का नेतृत्व किया। पश्चिमी देशों का नेतृत्व किया। मैं यहां तक लाइन को रोकता हूं। और वहीं भारत ने गुट निरपेक्ष नीति को अपनाया। आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो कि 1945 में विश्व दो गुटों में बंट गया। एक गुट का अमेरिका और दूसरा गुट था सोवियत संघ। 1947 में भारत आजाद हुआ और भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया। वो ना तो इस गुट में शामिल हुआ और ना ही इस गुट में शामिल हुआ। इसने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया, किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ। इस बात से अमेरिका नाखुश हो गया। अमेरिका और भारत के संबंध में खटास आ गई। तो मैं यहां से ये आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि शीत युद्ध 1945 से स्टार्ट हुआ, 1947 में भारत आजाद हुआ, और भारत ने जब गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया, सोवियत संघ ने समर्थन किया। अमेरिका भारत से नाखुश हो गया क्योंकि अमेरिका चाहता था कि भारत उसके गुट में शामिल हो। तो वहां से भारत और अमेरिका के जो रिश्ते थे वो थोड़े खट्टे मीठे हो गए। मीठे तो नहीं, खट्टे खट्टे ही रहे। और मीठे कब हुए अभी मैं आपको बताऊंगा। तो आशा करता हूं आपको ये सेकंड पॉइंट समझ में आ गया होगा। मगर नहीं, इसमें अभी एक और पॉइंट है, अभी दिमाग में आया। यहां तक आपको क्लियर हो गया कि इन दोनों के बीच रिश्तों में खटास आ गई। भारत आजाद कब हुआ? 1947 में। उस टाइम 1947 में भारत का सबसे बड़ा दुश्मन कौन? सिर्फ एक, पाकिस्तान। तो भारत का दुश्मन पाकिस्तान। भारत के रिश्तों में खटास किसके साथ आई? अमेरिका के साथ। तो अमेरिका अब रिश्ते किसके साथ अच्छे रखना चाहेगा? पाकिस्तान के साथ। अमेरिका ने पाकिस्तान से अपने रिश्ते अच्छे रखने शुरू किए रणनीति के तहत। तो यहां तक बात अब क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इराक वाला पॉइंट मैंने पहले लिख दिया, मगर मैं अभी समझाऊंगा नहीं, मैं नेक्स्ट बता रहा हूं। जो मैंने अभी यहीं पे बात बोली कि अमेरिका का झुकाव पाकिस्तान की तरफ, यही कारण था कि अमेरिका ने अपना ध्यान पाकिस्तान की तरफ
दे दिया। नेक्स्ट पॉइंट, पाकिस्तान अमेरिका के सैनिक गठबंधन में शामिल हुआ। इतना ध्यान दिया कि पाकिस्तान और अमेरिका के संबंध बहुत अच्छे होने लगे। पाकिस्तान और हमारे बीच में जब भी कोई विवाद हुआ है, अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया है। कश्मीर का मुद्दा हो, किसी लड़ाई है जो हमने पाकिस्तान के साथ लड़ी, तब भी अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया है। हमारा साथ, अगर हमारा साथ दिया है तो सोवियत संघ ने, और सोवियत संघ के साथ हमारे रिश्ते मधुर रहे हैं। तो यहां तक आपको बात क्लियर हुई कि सैनिक गठबंधन में भी पाकिस्तान अमेरिका के शामिल था। अब आते हैं इस पॉइंट पे, इराक पर अनावश्यक आक्रमण। प्लीज अगर आप लोगों को कोई बात ना समझ में आए, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख के बताना। मैंने क्या बताया? इराक पर अनावश्यक आक्रमण। इराक पर जब आक्रमण अमेरिका ने किया, उसने अपने वर्चस्व को दिखाया। 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस, फर्स्ट बुक, 3rd चैप्टर, वर्चस्व का अमेरिका का। अमेरिका ने इराक पर आक्रमण करके अपने वर्चस्व को दिखाया। अनावश्यक लड़ाई थी तेल के कुओं के लिए, और ऐसी लड़ाई थी जिसकी निंदा पूरे विश्व ने करी। अमेरिका की निंदा पूरे विश्व ने करी। अब मैं एक बात बोल रहा हूँ, विश्व ने करी। विश्व में बहुत सारे देश हैं, अगर मैं बोलूँ तो 195 देश अभी हाल फिलहाल में, उस टाइम की संख्या कम थी। अगर भारत अमेरिका की निंदा नहीं करता, या भारत अमेरिका के बारे में कुछ नहीं बोलता कि जो उसने इराक पर आक्रमण किया सही है या गलत, अपना ओपिनियन अगर भारत नहीं देता, तो पूरे विश्व के अंदर भारत की छवि खराब होने का डर था। लेकिन भारत ने खुलकर अमेरिका के इस युद्ध पर अपनी प्रतिक्रिया दी। यहां से भी भारत और अमेरिका के संबंध अच्छे नहीं रहे। अभी तक देखो, भारत और अमेरिका के संबंध बेकार ही चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। वही पॉइंट जो मैंने आप लोगों को बताया कि 1971 का भारत पाकिस्तान का युद्ध, और अमेरिका के साथ पाकिस्तान को मिला। अमेरिका का साथ पाकिस्तान को मिला 1971 के युद्ध में, जो भारत और पाकिस्तान के साथ हुआ। आगे बढ़ते हैं। हाँ, जब पाकिस्तान को अमेरिका का साथ मिल रहा है, तो भारत भी डेढ़ साड़ा, वो कहाँ किसकी मदद लेगा? भारत ने यूएसएसआर की मदद ली और 20 वर्षीय समझौते किए। भाई, जब अमेरिका फुल सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान का, तो हम सोवियत संघ के साथ क्यों ना मिले? साथ का मतलब यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि हम सोवियत संघ के साथ अपने अच्छे संबंध क्यों ना रखें। 20 वर्षीय समझौता भी हमने क्या कहते हैं यूएसएसआर सोवियत संघ के साथ किया। इस पर भी अमेरिका ने चंद देशों के साथ मिलकर भारत के खिलाफ ये बात उगला कि भारत गुटनिरपेक्षता की आड़ में यूएसएसआर सोवियत संघ के खेमे में शामिल हो चुका है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी। 20 वर्षीय समझौते हमने अपने विकास के लिए किए थे यूएसएसआर के साथ। अमेरिका अपने संबंध पाकिस्तान के साथ अच्छे करते हुए हमारे साथ कटुता रखता हुआ आ रहा था। नेक्स्ट, भारत के परमाणु परीक्षण के बाद अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध की बात कही। जब भारत ने परीक्षण किया पोखर में, तो अमेरिका ही था जिसने उसके प्रतिबंध की बात कही। यहां तक आप लोगों को मालूम चल गया होगा कि मैंने अभी तक आप लोगों को भारत और अमेरिका के संबंध में खटास ही बताई है, क्योंकि खटास ही थी। मुंह में राम पीठ में छुरी, ये वाला खेल चल रहा था इन दोनों के रिश्तों में। लेकिन राजनीति में हम इस खटास को ज़्यादा नहीं रख सकते। यहाँ मैं सीख आप लोगों को भी देता हूँ, अपने जीवन में कभी भी किसी के साथ कोई भी रंजिश मत रखना, क्योंकि कब कौन कहाँ काम आ जाए किसी को नहीं मालूम होता। वही हुआ 1990-91
इस तरीके से लिखा जाता है, शीत युद्ध का अंत, यहां से ध्यान से समझना, शीत युद्ध का अंत, विश्व में एक शक्ति कौन बची? अमेरिका। 45 साल से चलता आ रहा शीत युद्ध 1945 से 1990 तक 91 तक चलता हुआ आ रहा शीत युद्ध समाप्त हो गया। विश्व में सिर्फ एक ही पावर बची, अमेरिका। तब भारत की रणनीति, अब तो यहां पे तो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा भारत को। भारत ने रिश्ते सुधारे, भारत ने रिश्ते सुधारे। हालांकि भारत के संबंध सोवियत संघ के साथ बहुत ही अच्छे थे, मगर अब समय की मांग थी कि हम विश्व की जो इकलौती पावर है उसके साथ अब हम थोड़ा रंजिश नहीं रख सकते। रंजिश रख सकते हैं मगर इस तरीके का कि उसको मालूम ही ना चले। इसी को राजनीति कहते हैं, इसी को राजनीति कहते हैं। अब भारत ने अपने रिश्ते सुधारने अमेरिका के साथ स्टार्ट किए और शुरुआत आगे बढ़ी। भारत ईरान, फ्रांस, इजराइल, अमेरिका और अन्य देशों के साथ रिश्ते बढ़ा रहा था, अपने रिश्ते मधुर कर रहा था, क्योंकि भारत को अपना क्या करना था? विकास करना था। इसी को कहते हैं विदेशी नीति। जहां मौका मिले वहां छोड़ना नहीं, जहां मौका मिले वहां छोड़ना बिल्कुल नहीं। वही बात है, अगर देखा जाए तो हम राजनीति में अपनी विदेश नीति को इतना स्ट्रांग रखें कि हम अपने विकास को लेकर आगे चल सके। समय की मांग थी कि विश्व के अंदर सिर्फ एक ही पावर बची हुई है, उस पावर से टकराव तो किसी कीमत पे हम नहीं चाहेंगे। हमें कहते हैं आगे सोचे पंडिता और पाछे सोचे मूर्ख। तो हम ज्ञानी बनेंगे, आगे की सोचेंगे, आगे की सोचकर भारत का विकास करने के लिए हम अपने रिश्तों में मधुरपन लेके आएंगे। अगर हमें कुछ चुभ भी गई है तो हम बर्दाश्त कर जाएंगे। ये रणनीति कहती है और रणनीति ऐसी होनी चाहिए आगे। और ये रिश्ते इतने मधुर हुए, इतने मधुर हुए। देखो शॉर्टकट में इसके अंदर भारत और अमेरिका के अंदर अगर पढ़ने की अगर मैं बात कहूँ तो बहुत कुछ है। आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी अमेरिका का 4 चैप्टर में कुछ दिया नहीं है, मगर फिर भी मैंने आप लोगों को कुछ बताने की कोशिश करी है। और जितना मैंने बता दिया है, अगर इसमें से क्वेश्चन बनता है डाल सकते हो, पक्का डाल सकते हो। बट मेरी एक गट फीलिंग कह रही है अमेरिका के साथ संबंध उतने शायद ही आए पेपर के अंदर। चीन के साथ 110% क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट टॉपिक मेरा चीन के ऊपर ही होगा। तो आइए टॉपिक पे आते हैं। एंड लास्ट पॉइंट, 2014 में एनडीए की सरकार हर हर मोदी, बीजेपी की सरकार आई और बराक ओबामा का भारत आना अच्छे संबंध की शुरुआत हुई। और 2015 में बराक ओबामा भारत आए और भारत ने बराक ओबामा का बहुत ही जोरदार तरीके से वेलकम किया। यहां से हम कह सकते हैं भारत और अमेरिका के संबंध को कि एक अच्छी शुरुआत, बहुत ही अच्छी शुरुआत। आज ये दोनों देश आतंकवाद पर साथ खड़े होकर काम कर रहे हैं। आज ये दोनों देश अच्छे तरीके से अपने संबंध को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इस कोविड-19 में इन दोनों देशों ने एक दूसरे का साथ दिया। हमने दवाइयां भेजी अमेरिका को, तो आज हम कह सकते हैं कि अमेरिका और भारत के संबंध बहुत ही अच्छे हो रहे हैं। और राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर अच्छे रिश्ते होंगे तो इससे भला है, दोनों का भला है। तो अब जब भलाई होती है तो क्या क्या काम होते हैं? स्वास्थ्य पर अच्छे काम होते हैं, रक्षा पर अच्छे काम होते हैं। रक्षा पे तो आपको मालूम ही होगा कि भारत ने अमेरिका से नाना प्रकार के हवाई जहाज और सैनिक साजो सामान बहुत ही अधिक मात्रा में मंगवाया है। ऊर्जा पे बात होगी, तकनीकी के साथ साथ कई वैश्विक एवं मुद्दे शामिल इसके अंदर होंगे और दोनों अपना विकास करेंगे। भले ही विकसित देश है अमेरिका, मगर हम विकासशील हैं, हम अपना और अच्छे से विकास करेंगे क्योंकि हमारे संबंध अच्छे बन रहे हैं अमेरिका के साथ। हालांकि पीछे की पृष्ठभूमि खट्टी थी। अब गोलगप्पे में थोड़ी चटनी डाल के हमने इसके रिश्ते को मधुर बना दिया है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। मगर इस चैप्टर में पढ़ने के लिए आप लोगों के पास बहुत कुछ है, मगर
मैं शॉर्टकट में आप लोगों को शॉर्टकट क्या, वीडियो तब भी लंबी हो गई है, समझाना पड़ रहा है बस इसलिए। तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा था मेरे को कि क्रांति ने मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, रिचा ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया और आयशा ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। स्टडी नमहा के ग्रुप में अभी तक अच्छी मेंबर्स बंदे बने हुए हैं उस ग्रुप के अंदर, तो इन्हीं 3 ही लड़कियों का सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू। तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दो बच्चों, अगर आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू दोगे तो मैं इसके अंदर थोड़ा चेंज कर सकता हूँ और मेहनत कर सकता हूँ। अच्छा हो तब भी बताओ, बुरा हो तब भी बताओ। अच्छा होगा तो मैं और अच्छा करूँगा, और बुरा बताओगे तब तो मैं और अच्छा करूँगा कि आप लोगों को कमी ना दिखे, अच्छा ही दिखे। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो चाइना के साथ संबंध को लेकर। मैंने पहले बता रखा था संबंध एक एक करके कराऊंगा, सबको हौच पौच नहीं करूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो होगी मेरी चाइना के साथ संबंध। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।